मस्ती थोड़ा स्माइल। भैरवानंद, स्थान की खुदाई का कार्य आरंभ करो। जब शिव का आदेश है तो विलंब कैसा? जो आज्ञा देवी। ये क्या कर रहे हो मूर्खों? यदि फावड़े और कुदाल से खुदाई करोगे तो शिव को चोट पहुंचेगी। उनके आत्मस्वरूप को नुकसान पहुंचेगा। क्षमा करें देवी, जैसा आप कहें वैसे खुदाई कर लेते। हम स्वयं अपने हाथ से खुदाई करके महादेव के आत्मस्वरूप को बाहर निकालें। जी सच में साध्वी जी तो बहुत बड़ी महान आत्मा है जी। महातपा देवी की जय, महातपा देवी की जय, महातपा देवी की जय, महातपा देवी की जय, महातपा देवी की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जी जैसा मैं कहूँ ना वैसे ही करना आज। हाँ प्रीतो, वो करूंगा तो वही जो तूने कहा है, वो लेकिन करूंगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा बस मुझे। चुप करो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। आज एक दुश्मन का खेल तो खत्म। प्रीतो एक बात कहूँ, वो तू ना मुझे एक बार फिर से बता दे कि मुझे करना क्या है। समझ गया, वो इसका मतलब ना मुझे आंख बंद करके बस जसबीर का नाम लेना है। हाँ टाइम आने पे अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए और तुमने कोई काम बिगाड़ा ना तो मैं अपने वीर मतलब काके को बुला लूंगी। हाँ ओ नहीं 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 प्रीतो, वो तुझे ना भगवान का वास्ता, तो तू ना काके को मत बुलाइयो। हाँ जाओ काके काम करो। ठीक है वो प्रीतो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू ना काके को मत बुलाइयो। बुलाओ काके को। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। चाहे आप मेरी जान ले ले या ईमान ले ले। जी एक बात बताऊं आपको, मैं आपको स्कूल की मिट्टी को ना नहीं खोदने दूंगा। हाँ जी, और यहाँ पे ना मंदिर नहीं बनेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। ये कौन है जो धर्म के मार्ग में आके खड़ा हो गया? ओ जी खड़ा नहीं, पड़ा हूँ। ओ मैं ना ये जमीन नहीं खोदने दूंगा आपको। हाँ पुत्र, तुम्हें भगवान शिव पर आस्था नहीं है क्या? ओ जी काके ना आस्था से बड़ा है, मैं ये खुदाई नहीं होने दूंगा। हाँ ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ओ जी
मैं नहीं हट सकता। मैं इस जमीन को ना नहीं खोदने दूंगा। नहीं हटोगे तो मैं तुम्हारी टांग खींचकर तुम्हें यहाँ से हटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा मत करना। हाँ, तो वरना मेरे जसवीर भरा का ना दिल टूट जाएगा। हाँ। ओए, वो की कह रहा है तू? क्या बोल रहे हो तुम? चुप रहो इंस्पेक्टर साहब, वो कुछ मत बोलो वरना काके आ जाएगा। काके काके? अभी काके कहाँ से आ गया? वो इंस्पेक्टर साहब, वो आया नहीं ना तो आ जाएगा। अगर आपने मुझे यहाँ से हटाया ना तो काके आ जाएगा। एक बात बताऊं जी, मैं ना ये जमीन आपको नहीं खोदने दूंगा। मैं काके को नहीं आने दूंगा। हाँ। ये रंजीत जी को क्या हो गया? ये क्या कर रहे हैं? पता नहीं सिमरन जी, वो इसकी ड्रामेबाजी ना तो यही जाने। ओए, अगर सरपंच साहब के घर का नहीं होता तो अभी मैं ऐसे उठा के बाहर फेंक देता। इनको रोको, एवी एवी कहीं कोई उल्टी सीधी ना हो जाए। ओ सिमरन जी, मेरे कहने से नहीं रुकने वाला। ये सिर्फ एक बंदे के कहने से रुकेगा, वो है परजाई जी। ओ जी, ऐसे ही डटे रहना और फिर टाइम आने पे जसबीर का नाम ले देना। और सिमरन का तो मैं कुछ ना कुछ इलाज कर ही दूंगी। हाँ। और नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से। हाँ। ओए रंजीत, ये बात ठीक नहीं आएंगी। भगवान के काम में लोग हाथ बटाते हैं और तू है कि भगवान के काम में टांग अड़ा रहा है। ओए, ओ चाचे, वो तुझे कुछ नहीं मालूम। तो ये काम करना ना बहुत जरूरी है वरना काके आ जाएगा। अरे कौन है काके? अरे काके से ना डर, भगवान से डर, भगवान से। ए चल यहाँ से हट जा, साध्वी जी को जमीन खोदने दे। और नहीं भाई साहब, मैं ये जमीन नहीं खोदने दूंगा। अब क्यों नहीं खोदने देगा? नहीं, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, बता। क्यों नहीं खोदने देगा? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जसबीर भरा ने कहा है चाहे जान चली जाए पर जमीन ना जाए। लेकिन मैं जानता हूँ रंजीत चाचू को यहाँ से कैसे हटाना है। चाचू, काके मामा आ गए। ओए पुत्र, ओए अच्छी होगा। आप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तुमने ऐसा क्या कह दिया कि ये भाग गया? कुछ नहीं कहा, बस इन्हें मामा जी की कहानी सुना दी। भाई, इनको क्या हो गया? इतनी जोर से तो ये काके को देख के ही भागते। कर दिया ना मेरा काम चौपट। अरे रब्बा, अब तो काके को बुलाना ही पड़ेगा। अजय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। ओ जी, तुसी कितने हो?
ओ जी ओ मैं ना ਇੱਥੇ हूं ओ जी तुसी कहाँ हो? ओ हाँ मैं ना अलमारी के अंदर हूँ अंदर? हाँ अलमारी के अंदर हूँ मैं और जी बाहर निकलो। ओ मैं बाहर नहीं आवांगा हाँ तूने काके को क्यों बुलाया तूने ना मेरे साथ झूठ बोला वो एक तो तूने साध्वी को खुदाई रोकने को कहा है ना और ऊपर से तूने काके को बुला लिया मैं नहीं आवांगा बाहर ओ जी मैंने ना काकी को नहीं बुलाया है। आपको ऐसा हो तो बाहर आके देख लो। हाँ मैं आता हूँ बाहर कांगी प्रीतो वो तू मैनू ऐ तो बता कि गल की हो गई है एक तो मेरा प्लान चौपट कर दिया ऊपर से भोले बनते हो हैं? प्रीतो तो कमाल कर रही है और जमीन पे लेट लेट के ना मेरी पीठ छिल गई और तू कह रही तुझे मजा ही नहीं आया मजा तो अब आएगा जी। नहीं मिले भोलेनाथ और मिलेंगे भी नहीं। आप 100 फीट कितना भी गहरा गड्ढा खोद लो तब भी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि भगवान तो कण कण में बसे हैं। तो फिर आप उन्हें गड्ढे में क्यों ढूंढ रही हैं? ऐसा तो नहीं कि आपने उनको यहाँ दबाया था? या फिर किसी से दबवाया था? क्या बकवास कर रहे हो? आपको आज इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका? बच्चे हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहे ना तुम जैसे पापी लोगों को तो। अरे हाँ आप तो वही है ना जिन्होंने 3 लोगों के साथ कल रात गड्ढा खोद कर शिवलिंग दबाया था। मैंने और रोहन ने आपका पीछा करते करते खुद अपनी आंखों से देखा था और फिर आप लोगों के जाने के बाद उस शिवलिंग को निकालकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया। अब तू हद से ज्यादा बोल रहा है बे। अरे आपकी तो भाषा ही बदल गई महात्मा जी। आप तो साधु है ना? ये अधर्म की बातें मत कर बालक। झूठ बोलकर तू इन आस्थावान लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। पूरा पिंड जानता है कि तू और तेरा परिवार नहीं चाहते थे कि इस स्थान पर महादेव का मंदिर बने। तूने ही महादेव को इस स्थान से जाने के लिए बाध्य कर दिया। जहां पर इस तरह के पापी बसते हो
वहाँ महादेव क्यों आकर बसेंगे? पिंड वालों, क्या इस पूरे धर्मपुरा में एक भी पुण्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इस पापी को दंड दे? सोच क्या रहे हो? दंड दो इस पापी को। हम नहीं इसे छोड़ेंगे। अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। साध्वी जी, मैं और सारा पिंड जानता है कि रविंदर कभी झूठ नहीं बोलता। और तो और सरकार ने भी इसे सम्मानित किया है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद रविंदर की बात में सच्चाई है। तब तुम कह रहे हो कि हमारी पूज्य साध्वी जी झूठी है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक बार इनसे बात करने दीजिए। अगर साध्वी जी सच्ची है तो उन्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। साध्वी जी, आप 3 बार शिव मंत्र बोलकर अपने उस सपने को सबके सामने बताइए जिसमें शिव जी ने आपको यहाँ खोदाई करने के लिए कहा था। अभी आपकी सच और झूठ का पता चल जाएगा। ठीक क्या? मैं 1000 बार उस सपने को दोहरा सकती हूँ। दर्शन देकर कहा था साध्वी जी आज त्रयोदशी के दिन जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी। हाँ, और अब मैं सच बोलने वाली हूँ। मैजिक मोबाइल का 2 नंबर बटन लगातार 3 बार दबाने पर किसी को सच बोलने पर मजबूर किया जा सकता है। साध्वी जी के मुंह से केवल सच निकले। भक्तों, सच्चाई तो ये है कि मुझे कभी भी स्वप्न में महादेव दिखाई ही नहीं दिए। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। सच तो ये है कि मेरी नजर इस जमीन पर बहुत समय से थी। मेरा इरादा इस जगह पर शिव मंदिर बनवाने के बाद बाकी की बची हुई जगह पर एक शॉपिंग मॉल बनाने का था, और मैं उससे करोड़ों कमाना चाहती थी। चलो इधर। मैंने भैरवानंद को कहकर इस स्थान पर शिव जी की एक मूर्ति भी दबवा दी थी। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि इस झूठी साध्वी और इसके साथियों को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आगे कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। गिरफ्तार कर लो इन सबको। शर्म नहीं आई तुम जैसे ढोंगियों को? तुमने अपने स्वार्थ के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ा। रविंदर, तुमने इस धर्मपुरा को आज तक का सबसे बड़ा तोहफा दिया। ये धर्मपुरा तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा।
मैंने तो आज तक बस रविंदर के कारनामों के बारे में सुना था, आज लाइव टेलीकास्ट भी देख लिया। जी अब ये मत पूछ लेना कि रविंदर पुत्र ने ये सब कैसे किया, क्योंकि इसके जवाब में ना हमारा रविंदर पुत्र केवल मुस्कुरा देता है। रविंदर भाई जी जिंदाबाद। जय हिंद जय थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल, थोड़ी और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा